दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को सीधा चुनौती दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि दोस्तों, ये शब्द अगर कोई भ्रम ऋषि भी बोल रहा होता तो ये शब्द में प्रत्येक माना जाता। यहाँ पे ये शब्दों में आरोप नहीं है, साफ साफ सीधा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। राहुल गांधी का ऐसा रूप कभी आग्रह नहीं देखने को मिला। स्वयं स्वाभ रूप वाले राहुल गांधी कर्नाटका की रैली मंच पर चुनाव आयोग भाजपा को भयंकर तरीके से धोया। स्पष्ट शब्दों में कहा, भाजपा और चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर वोट चोरी की। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग भारतीय संस्था है कि नहीं? जब चुनाव आयोग भारतीय संस्था है, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। जब राहुल गांधी चुनाव आयोग को बोल रहे हैं तो दर्द भाजपा वालों को क्यों क्यों होता है? जरा खुद सोच कर देखिए। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। दोस्तों, दूसरी बात, चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है। जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो। वोटर लिस्ट पर फर्जी बात कर रहे हो आप। जो कह रहे हो वो बाकायदा लिख कर दो, तब हम उस पर जांच करेंगे। ये तो वही बात हुई, एक आंटी जा रही थी, हाँ उनका पल्लू लटक रहा था। उनसे बोला, आंटी जी पल्लू संभाल लो। तो आंटी जी बोल रही हैं, शपथ पत्र में लिखते दो मेरा पल्लू लटक रहा है। दोस्तों, चोर चोरी किए सबूत खुद सामने रखता है। राहुल गांधी जी ने एक और बात कही, उसे सुनिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। इस संविधान के सामने ओथ लिया है। इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। देखिए दोस्तों, मैं अगर चुनाव आयोग में होता तो मुझसे कहा जाता, लाखों वोट फर्जी वोट पकड़े गए। अगर कोई मुझसे कहता तो मैं ये नहीं कहता, मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दो, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पर लिख कर दो, कोरे कागज पर लिख कर दो। मैं अगर इलेक्शन कमीशन का मुखिया होता तो मैं डिपार्टमेंट की लंका लगा देता। हरामखोरों, किस बात की सैलरी ले रहे हो? क्या ये राहुल गांधी कह रहे हैं क्या वो सही है? इसे चेक करो। 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है जो आप कह रहे हो राहुल गांधी, वो आप सही कह रहे हो। मैं अगर होता तो मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता। मैं कहता, राहुल गांधी जी आपने मेरा काम और आसान कर दिया। लेकिन नहीं, राहुल गांधी जी कहते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा वोटर लिस्ट अगर दे दें वीडियो रिकॉर्डिंग तो हम साबित कर देंगे, हाँ वोट चोरी किए गए हैं। एक सीट ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सीट चोरी की गई। दोस्तों, राहुल गांधी जी को बोलने के लिए कई बार अलग अलग एफआईआर भी, कभी सांसदी छीन ली जाती है, कभी कभी चीन के मुद्दों पर कोर्ट में घसीट लिया जाता है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, चुने हुए सांसद हैं। वो सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार को जवाब देना होता है। जरा भी अगर गैरियत बची हो तो इलेक्शन कमीशन ये कहे, ये लो इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ये लो
वीडियो रिकॉर्डिंग, हम बिल्कुल निष्कर्ष हैं, लो ये चेक करो। लेकिन नहीं, उनकी हिम्मत नहीं वो ये कह दें, क्योंकि समझ रहे हो, चार में नमक